बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। और अभी अभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जो कोर्ट है उसमें हेयरिंग कंक्लूड हुई आज की। जो फ़ोन पर जो यानी जो उस पर निगरानी हो रही थी, सर्वेलेंस हो रही थी, उस केस में बड़ी इम्पोर्टेंट आज डेवलपमेंट है। और दो तीन चीज़ें जो आज हमने देखी, एक तो ये कि जिस वक्त थोड़ी सी सख्ती दिखाई बाबर सत्तार साहब ने, तो जो पेमरा का वकील है वो इमरान खान साहब की ज़बान बोलने लग गया। और वो फ़िक्रे जो इमरान खान से मंसूब हैं, मसलन एब्सोल्युटली नॉट। जब जज ने कहा कि ये बताइए कि ये मामला इस तरह से है, तो वकील साहब कहने लगे एब्सोल्युटली नॉट। तो पहले तो आपको ख़बर दे दें, 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है FIA को, IB को और पेमरा को, क्योंकि उन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि जनाब बाबर सत्तार साहब ये जो टेलीफोन टैपिंग का जो मुकदमा है इसको न सुने, क्योंकि वो अब मुतनाज़ा हो गए हैं। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब ने आके पहले कोशिश की कि इन दरखास्तों पर, उन्होंने कहा बाद में बात कर लेंगे, पहले ज़रा मैं बात करता हूँ। तो लेकिन बाबर सत्तार साहब ने कहा हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बड़ा अहम मामला है और पहले इसको हम तय करेंगे। तो उसके बाद फिर आज FIA, IB और पेमरा, इन तीनों की जो हवा निकाली है जस्टिस बाबर सत्तार ने। और देखिए, जब जज बात करता है, जब जज आइन और कानून के तहत बोलता है, तो फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं तमाम इदारे। आज पूछा जज साहब ने FIA से कि आपने ये दरख्वास्त क्यों दी है कि मैं ये मुकदमे ना सुनूं। तो उन्होंने कहा जी कि आपने लेटर लिखा है जिसमें आपने इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार के हवाले से बात की है। तो बाबर सत्तार साहब का अगला सवाल था कि ISI के बारे में या इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में बात की है, तो आपका इससे क्या ताल्लुक? आप तो FIA हैं, क्या आप इन एजेंसियों की प्रॉक्सी हैं? क्या आप ISI को रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ जवाब नहीं था FIA के वकील के पास। फिर यही इसी तरह पेमरा से उन्होंने पूछा कि जी आप ये क्यों आए हैं, आपने क्यों दरख्वास्त दी है कि जी मैं ये केस ना सुनूं। तो उन्होंने 2021 के केस का हवाला दिया कि जी एक इस तरह का ही केस था और न्यूज़ 1 के हवाले से था, और उसमें वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सुना। तो क्योंकि वो पहले इस तरह का केस वो सुन चुके थे, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास ये केस चला जाए। तो जज साहब ने कहा, बाबर सत्तार साहब ने, कि ये कोई कानून है कि एक जज ने को केस सुना हुआ है तो फिर सारे दूसरे केस उस तरह के उसी जज के पास जाएं? तो इस पर घबरा गया पेमरा का वकील और उन्होंने कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट। अब ये एब्सोल्युटली नॉट वो वर्ड है जो एक्चुअली इमरान खान का है, जिससे उनकी शोहरत हुई, लेकिन आज पेमरा के वकील के मुंह से एब्सोल्युटली नॉट निकल रहा था। इसी तरह IB वाले से पूछा कि आप ये बताइए कि ये अप्रूवल किसने दी है इसकी। तो उन्होंने कहा जी वो जॉइंट डायरेक्टर हैं। तो अब अगली पेशी पर जॉइंट डायरेक्टर साहब को बुला लिए IB के कि आप बताएं, आके वजाहत करें कि कैसे ये हुआ। लेकिन FIA के जो DG हैं उनको नोटिस दे दिया गया कंटेम्प्ट का, और जो पेमरा के DG और उनके जो चेयरमैन हैं उनको भी कंटेम्प्ट का नोटिस, क्योंकि ये कहा बाबर सत्तार साहब ने कि सबको हमने दिया, और अगली पेशी पर उनको बुलाया भी है, कंटेम्प्ट का नोटिस दिया। और आज जो हमें जज साहब के कंडक्ट से जो चीज़ नज़र आई, फिर मैं आपको अभी बताता हूँ। एतजाज़ साहब ने जो बतौर अमाइकस जो गुफ्तगू की, बड़ी ज़बरदस्त। तो ये उन्होंने चीज़ों को बताया कि बेसिकली ये किस तरह ये हुकूमत वायलेशन कर रही है। लेकिन आज जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि क्योंकि अब ये सारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस एक पेज पे हैं, और कल इन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए जो बाबर सत्तार साहब के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसको भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और आज जो बाबर सत्तार साहब का कॉन्फिडेंस था, जो उनके सवाल थे, यानी एक मौके पर एतजाज़ एहसन साहब बतौर अमाइकस आर्गूमेंट देते हुए उन्होंने जिक्र किया कि अगर दो इदारे, फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर और किसी और इदारे के बीच में भी अगर कोई बात हो जाए तो वो कैसे उसको हैंडल करना है। तो बाबर सत्तार साहब ने पूछा कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो आप सबको पता है कि महकमा ज़राअत के हवाले से जो किया जाता था रेफ़र, हमारी ताकतवर जो महकमे हैं उनको महकमा ज़राअत कहा जाता था, बचने के लिए, अपना दामन बचाने के लिए या खफगी से बचने के लिए। तो आज उस पर भी बात हुई।
अब अगली जो तारीख है, अच्छा इसमें इकबाल जदून साहब ने ये कहा कि ये जो जुर्माने हैं जो 5-5 लाख रुपए के, ये इन अफसरों को अपनी ज़ाती जेब से देने चाहिए, सरकार का पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस पर अभी कन्फ्यूजन है, कोई ऑर्डर नहीं आया अभी इस तरह का कि वो अपनी जेब से देंगे या सरकारी फ़ंड से देंगे। वो जब ऑर्डर आता है तो पता चलेगा। और इसमें एतजाज़ साहब ने हवाला दिया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो केस का, और फिर उसके बाद जो जजेस केस था, जो खलीलुर-रहमान रमदे की सरबराही में जो बेंच सुन रहा था, इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से जो चीज़ें हुई थी, तो वो उन्होंने इसमें एतजाज़ साहब ने ये बात कही कि बेनज़ीर भुट्टो केस में ये आ चुका है बिल्कुल कि जो सर्विलेंस है वो नहीं हो सकती। और ये एजेंसियां जो है, मैं ज़रा पीछे जा रहा हूँ इसलिए कि हवा और बारिश, इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम जो है वो बड़ा तेज़ है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे आ गया हूँ। लेकिन आज एजेंसियां जो हैं वो सर्विलेंस नहीं कर सकती। ये इंसान की प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। जज के ऑर्डर के बग़ैर सर्विलेंस नहीं हो सकती। इसमें अमरीकी कवानीन का भी हवाला दिया गया और बताया गया कि शुरू में शायद 1928 में इस बात की इजाज़त थी, लेकिन 1967 में जो वर्डिक्ट आया उसके बाद बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं कि जो एजेंसियां हैं या जो किसी की भी सर्विलेंस जो है वो हो सकती है, वो अमेरिका में भी नहीं हो सकती, कहीं नहीं हो सकती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। और इसमें एतजाज़ साहब ने कहा कि ये मुख्तलिफ सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये टेपें बनती रही हैं। उन्होंने नवाज़ शरीफ का हवाला दिया, मरीम नवाज़ का हवाला दिया, आसिफ ज़रदारी का हवाला दिया। आपको पता है कि यहाँ पर बुशरा बीबी साहबा की ऑडियो टेप भी आई, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की आई, जजेस की आई, और इमरान खान साहब की भी ऑडियो टेप जो है वो आई। तो एक बड़ा सवाल है जो छोड़ा आज जस्टिस बाबर सत्तार ने, कि ये बताइए कि अदालत क्या कर सकती है? क्या अदालत सिर्फ़ एक डिक्लेरेशन दे कि ये काम गैर कानूनी है और फिर उसको फेडरेशन यानी उसको एग्ज़ेक्टिव के हवाले कर दे और एग्ज़ेक्टिव कुछ भी ना करे? या कोई अदालत इस हवाले से कोई इस तरह का अमली कोई फ़ैसला कर सकती है कि जिससे जिन लोगों ने ये किया है उनको सज़ा मिले, या कुछ ऐसा हो कि ये इसको रोका जा सके? बड़ा पर्टिनेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट ये सवाल एतजाज़ साहब से अमाइकस क्योंकि हैं वो, और उनसे कहा गया कि आप इस हवाले से लिख कर दें। बड़े मुदल्लल आज गुफ्तगू थी, बड़ी मुदल्लल एतजाज़ साहब की। और ऐसा लग रहा है कि ये जो एजेंसियों का किरदार है, जो फ़ोन टैपिंग हो रही है, जो लोगों की सर्विलेंस हो रही है, अदालत तहैया करके बैठी है कि अब इसको नहीं होने दिया जाएगा। और इसमें हिम्मत और ताकत इसलिए आई है कि आज बाबर सत्तार साहब का जो कॉन्फिडेंस था वो बता रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पूरी तरह उनके पीछे हैं। और आज जिस तरीके से उन्होंने FIA, IB और पेमरा की जिस तरीके से क्लास ली है अपने सवाल में, क्योंकि उनके जो सवाल थे इनमें से किसी के पास उसके कोई जवाब नहीं थे। तो आ, किस तरह इंडिपेंडेंट अदालतें एक्ट करती हैं, आज बाबर सत्तार साहब की अदालत में उनके कमरे में उनकी गुफ्तगू सुन के ये अंदाज़ा हो रहा था कि वाकई अगर जुडिशरी ठीक हो जाए और अगर जजेस जो हैं वो हिम्मत और बहादुरी से कानून के मुताबिक काम करें, तो फिर आम आदमी की डिग्निटी, आम आदमी की इज़्ज़त, आम आदमी की लाइफ को थ्रेट जो इन ताकतवर एजेंसियों की तरफ से आता है, वो कम से कम रुक सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अभी और भी समाअत होनी है। आज बुशरा बीबी साहबा के केस की समाअत होनी है और इमरान खान साहब की उनकी ज़मानत जो है, और वो जो साइफ़र केस है उसकी भी समाअत होनी है। इंशाल्लाह उसकी भी आपको अपडेट देंगे। इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।